नमस्कार दोस्तों। बिछिए हम पैरों में क्यों पहनते हैं, आज इस बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगी। क्या बिछिए पहनने के पीछे कोई साइंस है? और जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपको सर ढकने की परंपरा के बारे में बताया था, क्यों ये हर धर्म में की जाती है और क्यों ये सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, ठीक वैसे ही आज मैं बताऊंगी कि हिंदू धर्म में बिछिए पहनने का क्या महत्व है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बड़े शहरों में महिलाएं शादीशुदा होती हैं वो शायद सिंदूर ना लगाएं, चूड़ियां ना पहने और मंगलसूत्र ना पहने, लेकिन उनके पैरों में बिछिया जरूर होती है। तो क्यों हमारे समाज की जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ये कहते हैं कि बेटा बिछिया जरूर पहनो, वो आपके सुहागन होने की निशानी होती है। अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर बॉलीवुड लेजेंड एक्ट्रेस तनुजा की छोटी बेटी तनीषा मुखर्जी ने एक फोटो डाली। उनके पैरों में बिछिए थे, पर वो शादीशुदा नहीं है। मुझे ये बड़ी उत्सुकता हुई कि आखिर क्या हमारे समाज में सिर्फ शादीशुदा महिलाओं को ही बिछिया पहनने का हक है और इसे क्यों पहना जाता है, इसके पीछे का साइंस क्या है। तो सबसे पहले मैं बिछियों की बात करूं अगर, तो इसका जिक्र कहाँ आता है, ये हमारे समाज में शुरुआत इसकी कहां से हुई। तो बिछियों का जिक्र आता है रामायण काल में। जब सीता माँ का हरण करके रावण उन्हें ले जा रहा था तो सीता माँ ने श्री राम के लिए अपने आभूषण फेंके थे ताकि उन्हें पता चल सके कि रावण उन्हें किस दिशा में लेकर गया है। उन आभूषणों में बिछिए का भी जिक्र आता है। अगर आपने अपने घर में आप देवी की मूर्तियां हैं या देवी की तस्वीरें हैं, आपने उसमें नोटिस किया होगा कि उनके पैरों में बिछिया जरूर दिखाई जाती है। तो बिछिया पहनने की परंपरा हमारे धर्म में काफी पुरानी है। हिंदू धर्म में हर सुहागन महिला अपने पैरों में बिछिया जरूर डालती हैं। ये बिछिया क्यों पहनी जाती है, इस बिछिए को पहनने के पीछे का साइंस क्या है? तो इसका जुड़ाव ठीक वैसा ही है जैसा रिंग फिंगर में अंगूठी पहनने का है। हम रिंग फिंगर में अंगूठी क्यों पहनते हैं? क्योंकि इसकी नस सीधे जुड़ी होती है हमारे दिल से, और हमारे दिल में ब्लड सर्कुलेशन हेल्दी रहे, हमारा हार्ट हेल्दी रहे और ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहे, यहाँ की नस अंगूठी के जरिए दबी रहती है। इसलिए ये परंपरा शुरू हुई कि हम जब भी एंगेजमेंट की जो परंपरा है या हमारे समाज में जब अंगूठी पहनाई जाती है, या लोग अक्सर जब अंगूठी पहनते हैं तो रिंग फिंगर में पहनते हैं। इस उंगली का नाम भी रिंग फिंगर दिया गया। ठीक उसी तरह हमारे पैर के अंगूठे की जो बगल वाली दोनों उंगलियां हैं, उनका कनेक्शन हमारे गर्भाशय से है, हमारे ओवरी से है। तो जब वहां हम बिछिया पहनते हैं तो वहां की नसें दबती हैं, वो हमारे गर्भाशय के आसपास की सारी नसों में खून का प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है, प्रवाह बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हमारी ओवरी, हमारा गर्भाशय हेल्दी रहता है। ये हमारे मासिक धर्म में यानी हमारे पीरियड्स को नॉर्मल रखने में मदद करता है। और ये हमारे जब हम बच्चा कंसीव करना चाहते हैं, हम प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, उसमें भी काफी हेल्प करता है क्योंकि हमारी ओवरी हेल्दी रहती है। अब आप पूछेंगे कि फिर ये सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही क्यों पहनती हैं? तो हिंदू धर्म में पुरानी परंपराएं, अनफॉर्चुनेटली पहले बाल विवाह होता था। जैसे ही बच्चियों को पीरियड्स आने शुरू होते थे, उनकी शादी करवा दी जाती थी। और ये समझा जाता था कि अब वो बड़ी हो गई, उनकी शादी करवा दो, और उसके बाद ये बिछिए की परंपरा शुरू हुई। तो बिछिए पहनने से जुड़ा एक साइंस है जो हमारे धर्म में काफी पुरानी मान्यताओं के साथ चलता आता है। इससे सुहाग से जुड़ी निशानी बताई जाती है, आपके पति के लंबी उम्र से जुड़ा बताया जाता है। इससे कई सारे रीजंस दिए जाते हैं। हम अक्सर चांदी की बिछिया पहनते हैं क्योंकि चांदी हमारे शरीर को ठंडा करता है, ये चंद की शक्ति को अट्रैक्ट करता है। और कई सारी जो धार्मिक मान्यताएं वो तो बिछिए के साथ जरूर जुड़ी हुई हैं और वो सब हम जानते हैं, लेकिन ये साइंस है जो बिछियों के साथ पहनने से जुड़ा हुआ है। इसलिए आजकल लोग जब बिछिए पहनते हैं वो 5 उंगलियों में पहनते हैं, या लोग फैशन स्टेटमेंट के लिए पहनते हैं, और इसके पीछे जो जुड़ा साइंस है वो उनको किसी तरह से हेल्प करता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैं जो आपको बताना चाहती थी उसमें मैं सफल रही हूं। मेरे इस वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपना सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।